कौन सा क्वेश्चन दिया था भैया? हमारे यहाँ यही होता है, आप यहाँ देख लीजिए। ए चलो लाओ, कहाँ गया बुक? गुड़िया, मैथ्स की बुक आपकी कहाँ है? मैथ्स की बुक लाओ, कराए लाओ, लाइए मैथ्स की बुक लाइए। तो प्रूफ करिए सबने भैया। क्या था स्टेटमेंट? फिर से बोलिए एक बार, जल्दी लाउडली बोलिए कुछ। तो किया सबने प्रूफ? बेटा अभी पूछ रहे हैं थ्योरम नंबर कौन सा है। अरे बेटा लिखवाए तो। ये थर्ड वाला था क्या? ये सिक्स था ना? If a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram। ये था, यही बोले थे क्या? If a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram। यही था। किया आप लोगों ने? नहीं किए? क्वाड्रिलेटरल होता भैया। चलो ठीक है बेटा, चलो बस बस, प्रोनाउंसिएशन न खेलो, अब आओ यहाँ। वीडियो बोलते हो तुम्हारे तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ क्या स्पेलिंग चलती है बताओ? अच्छा ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ेंगे, ये बता। ठीक है चलो 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 आ जाओ। थ्योरम जो था हमारा क्या है उसमें आओ बेटा, आओ बस थ्योरम पे आओ, बस छोड़ो। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या क्या दिया है? इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अपोजिट साइड्स जो है ये क्या है? इनके इक्वल है, मतलब ये इसके है इक्वल और ये है इसके इक्वल, है ना भैया? और क्या दिया है इसमें? एंड पैरेलल है। इक्वल भी और क्या है? पैरेलल भी है। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या है पहले लिखो। वी हैव गिवन व्हाट? क्या दिया है भैया? कि जो आपका है क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें क्या है? AB किसके पैरेलल है? AB पैरेलल है CD के, और AB CD के इक्वल भी है। और क्या है? AD भी क्या है? BC के पैरेलल भी है, और AD BC के इक्वल भी है ना ये? फिर हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है भैया? प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है अपने। तो हमने कहा पैरेललोग्राम की कुछ फीचर्स आपको याद होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक फीचर। क्या क्या होता है उसमें? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है पहले से ही है, मैं अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा दूं। क्या दिखा दूं? अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा दूं, हो जाएगा प्रूफ। तो कैसे प्रूफ किया जाए बताओ भाई? अगर ये अपोजिट साइड्स हमारे क्या है? पैरेलल और इक्वल दोनों हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंसी से भी चल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी अगर लगाएंगे तो क्या होगा? देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल लिया जाए इन ट्रायंगल। प्रूफ में आ जाओ। कौन से दो ट्रायंगल ले सकते हैं इसमें हम? ADC ले लो इन ट्रायंगल ABC, एंड कौन सा ट्रायंगल? ADC। इन दोनों में क्या इक्वल है? AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है CD के। AB इक्वल टू हो गया हमारा CD, और AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है।
AD इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। AC दोनों में कॉमन है, AC दोनों में क्या है, कॉमन है, AC है दोनों में कॉमन। तो हो गया ये कौन से रूल से, ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ADC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT क्या होगा, CPCT से क्या हो जाएगा, बाय CPCT हमें साइड तो पहले से पता है, बस एंगल लिखना है। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल बी पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। इन द सिमिलर वे एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। सिमिलरली आप लिख देंगे, फिर सिमिलरली इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। अब अपोजिट साइड से हमारे अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल, और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हमारे पैरेलल भी थे, इक्वल भी थे, हो गया ये पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। नोट कर लो। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लिखिए द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसे प्रूफ करेंगे आप लोग, बहुत इजी है ये। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, बाइसेक्ट करते हैं। ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम में। अब ये पैरेललोग्राम पहले से बोल रहा है तो पैरेललोग्राम के जो भी स्पेसिफिक फीचर्स हम यहाँ यूज करेंगे, मतलब अपोजिट साइड हमारे क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें पहले डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। AC और BD को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। चाहो तो इसको कंस्ट्रक्शन में दिखा सकते हो या डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि पहले से कह रहा है डायगोनल से, तो लिख लेंगे। ठीक है, लिख लो। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये जो AO है किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और ये जो OD है किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। जो दिया है पहले लिख लो। गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल जो आपका ABCD है इज ए व्हाट, पैरेललोग्राम है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है अपने को भैया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब यहां से क्या होगा, OB इक्वल टू OD के होगा, और AO इक्वल टू क्या होगा, OC होगा। प्रूफ लीजिए, कोई भी ट्रायंगल लेकर, कोई भी दो ट्रायंगल लेकर प्रूफ कर सकते हैं। करिए प्रूफ, और सब लोग करें। कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं इसमें से, सबसे हो जाएगा। करिए, कैसे किए थे बताओ तुम, नहीं की, कौन से दो ट्रायंगल लिया जाए बताओ।
ए ओ, कौन सा ले रही हो तुम गुड़िया? ट्रायंगल ओ ओ बी, ए ओ बी एंड कौन सा ले लिया भैया? बी ओ सी। ए ओ बी एंड ले लिया क्या? सी ओ डी। अच्छा, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है जरा बताना, क्या है? ए बी किसके इक्वल है? बोलो भाई। ए बी इक्वल है किसके? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो गिवन ही है, ए बी इक्वल टू सी डी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। और बताओ भाई, कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? एंगल ओ डी सी इक्वल होगा ए बी ओके, ए बी ओके। क्यों भैया? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, दोनों लाइन पैरेलल है ना। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगी कि नहीं? ये ट्रांसवर्सल वाली लाइन होगी ना, ये वाले एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इन द सिमिलर वे दिस एंगल इक्वल टू व्हाट? टू दिस एंगल। इसी तरह से लिखेंगे एंगल DCO, एंगल DCO इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल BAO, BAO। ये भी क्यों? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। अब इक्वल हो जाएगा तो हो गए दोनों सिमिलर। हो गया ये क्या? अब हो गए कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कौन से रूल से हुआ कॉन्ग्रुएंट? कौन से रूल से? एक साइड इक्वल है, उसी साइड पे दोनों एंगल हैं ए से। बाई ए रूल, बाई ए रूल दोनों ट्रायंगल हो गए क्या? कॉन्ग्रुएंट। कौन से? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे भैया? एंगल सी ओ डी के। अगर सी ओ डी के इक्वल हो गया तो क्या हम बता पाएंगे बाई CPCT? बाई CPCT क्या हो जाएगा? AO इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इक्वल टू OD हो जाएगा। हो गया प्रूफ? यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर लो। चलो भाई देखो, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। देखो, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, if the diagonals of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। अब करो, ये सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है ना, ये करिए। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। करिए। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है क्या? ये क्या है? पैरेललोग्राम है। इसका मतलब अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर पाएंगे यहां, समझ रहे हो ना? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और क्या है? इक्वल है। ये सब हम यूज नहीं करेंगे यहां। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम ही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बस डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके, ये बताया जा रहा है। करिए। ए बी और ये क्या है? सी डी। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है बेटा। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है? या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाएं अपोजिट साइड, या तो पैरेलल, या फिर क्या दिखाए? इक्वल दिखाए। करिए प्रूफ फटाफट। क्या दिया है देखो, लिखो, इसको करो। हाँ, प्रूविंग लिखो। चलिए देखो भाई, क्या क्या दिया इसमें, क्या गिवन है हमें? गिवन में लिखिए
कि AO इक्वल टू क्या है, OC है, और OB इक्वल टू अब क्या दिया है हमें, OD दिया है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ABCD एक क्या है, एक पैरेललोग्राम। कि क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। चलिए प्रूफ आ जाओ, करते हैं हम लोग प्रूफ। तो कौन से दो ट्रायंगल लिया जाए, इन ट्रायंगल AOB एंड कौन सा ट्रायंगल भैया, बात नहीं कीजिए, COD। क्या क्या इक्वल है इसमें, ए इक्वल टू क्या है भैया, OC है, और OB इक्वल टू क्या है, OD है। कोई एंगल भी इक्वल है क्या, कौन से एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है इसमें, हाँ कैसे इक्वल होगा ये, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स हैं, VFOA, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल, वर्टिकली फेस अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ये होते हैं, फेस अपोजिट बोलेंगे तो आमने सामने हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा भैया, दोनों हो गए ट्रायंगल हमारे सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, किस रूल से हुआ, कौन से रूल से हुआ ये, SAS, बाय SAS रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भैया, COD के। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर क्या मिलेगा यहां से, अब एंगल्स को इक्वल लिखा जाए किसको, ताकि ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाए। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, हो गए ना इक्वल। तो बाई CPCT एंगल लिख लेना, DCO इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, BAO, और कौन सा एंगल, ODC, ODC इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, ABO। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो इसका मतलब हमारा क्या है, AC ट्रांसवर्सल हो गया, AC और BD ट्रांसवर्सल हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD हो गया। AB किसके पैरेलल हो गया, ए गुड़िया, AB इज पैरेलल टू क्या हो गया, CD, AB CD के पैरेलल हो गया, पैरेलल तो हमने प्रूव कर लिया, और CPCT से ये भी तो हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, एंड बाय CPCT क्या होगा भैया, AB इक्वल टू क्या है, CD है। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी तो हो जाएंगे, साइड इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए। इन द सिमिलर वे AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, BC। तो हो गया ये पैरेललोग्राम, लिख लिए भैया। शिव के अंश, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, देखो यहां भैया, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, एंड AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC के हो जाएगा। तो देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कितनी बार, लिखिए।
इतने थ्योरम्स हैं हमारे अभी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। कुछ इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे हम लोग मॉडरेट फिर टफ वाले क्वेश्चन में आएंगे। एक्सरसाइज 13.1, बात नहीं करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें है किसी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स हैं 40 डिग्री एंड 110 डिग्री, और दो एंगल्स के रेशियो दिए हैं इसमें, एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 3:4। दो एंगल का रेशियो क्या है? अगर अदर टू एंगल्स क्या है भैया? 3:4 के रेशियो में। तो सभी एंगल निकालना है। मान लेते हैं अदर टू एंगल्स क्या हो गया भैया? हो गया, ये सबसे हो गया। इन एंगल्स को हम क्या मान लेंगे? 3x और 4x। सभी एंगल का सम कर देंगे, 360 आ जाएगा। ये एंगल क्या है? 40 डिग्री, ये है 110। अदर टू का सम करेंगे, दिस इक्वल टू में क्या आ गया भैया? 360। इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे, x जो भी आएगा यहाँ रख देंगे, अदर टू एंगल्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। बढ़िया। चलिए अब रेशियो वाले क्वेश्चन तो कर लोगे ना, क्वाड्रिलेटरल की जो भी दिए रहेंगे निकाल लोगे ना एंगल वगैरह। चलिए बढ़िया। लिखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देखिए जरा। 5 में है पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। यहाँ 3x है, यहाँ क्या होगा? 2i+2 है, और यहाँ क्या है भैया? 2x है। पूछा जा रहा है आपसे x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x से पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है? y। ठीक है, चलिए करिए। पैरीमीटर इसका दिया है 40। तो x और y की वैल्यू निकालो। सेकंड क्वेश्चन है, नहीं पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? ए बी सी डी है ये, ए बी सी डी। 3x-20 है ये, बी पे क्या है? y+15 है ये, यहाँ x+40 है। ये एंगल्स हैं, हमें x और y ही निकालना है, इसमें कुछ नहीं दिया, बस ये एंगल्स हैं, x और y निकालो। नेक्स्ट डे से आप लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी क्लास में बैठने की। आज जो हो गया सो हो गया। हमने हमेशा कहा है सब करना, बस पढ़ते पढ़ाते समय डिस्टर्ब मत करना। 3x+2, ये है y-1, यहाँ है 4x-4, और ये एंगल है 60 डिग्री। चलिए करिए, इसमें भी x और y निकालना है। ए बी सी डी, इसमें क्या है? एक रोम्बस है, x और y निकालना है, और ये है एक रोम्बस। इसको करिए सब लोग फटाफट, ठीक करिए। x और y ही निकालना है हर एक केस में।
बताओ पांडे जी कैसे आ रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? आ गया आंसर? कितना आया? देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होंगे। ये 2x है तो ये भी क्या होगा? 2x होगा। हाँ हाँ, अब यहाँ देखो बेटा, कल से तुम लोग इतना डिसिप्लिन देखोगे ना कि स्कूल याद आ जाएगा। तुम नहीं है तब तुम्हें मेरे स्कूल की याद आएगी। हाँ, नहीं है, नहीं है। हाँ अब यार ना, वही चाहिए। तो भैया चलो, हाँ देखो, सभी साइड का सम करेंगे तो पेरीमीटर कितना आ गया? 40। तो 2x प्लस 3x प्लस 2x 2y प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? ये 40। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा? 5 to 7x प्लस 2y इक्वल टू में क्या होगा? ये 2 जाकर माइनस होगा 38। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, एंड 3x इक्वल टू क्या होगा? 2y प्लस 2। 2y को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा? ये 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा? 2। दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लो? ऐड कर लो। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो 2y से 2y क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 2y है, यहाँ क्या है? माइनस 2y। तो कितना हो गया ये? 10x। 7x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 10x। 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 40। सो x की वैल्यू क्या आ गई भैया? 40/10, ये आ जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं हम? सेकंड में। सेकंड इक्वेशन में रख रहे हो तो क्या होगा? 3 इंटू एक्स के प्लेस में रख रहे हैं 4 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया? 2। ये हो गया 12 माइनस 2y इक्वल टू 2। ट्रांसफर करेंगे इसको तो क्या होगा? ये माइनस के 2y इक्वल टू 2 माइनस 12, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 x और y आ गया। इस केस में क्या होगा? पैरेललोग्राम में इन एंगल का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? तो यहां से दो इक्वेशन बनाओ, पहले तो इन दोनों का सम करेंगे। किसका किसका? इन दोनों का ले रहे हैं। तो क्या होगा? ये 3x माइनस 20 प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 है, ये माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5 आएगा, माइनस 5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 185। दिस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा? 180। भाई ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल हैं, इन दोनों को ऐड करिए भाई, क्या हो जाएगा? x प्लस 40 डिग्री प्लस y प्लस 15 दिस इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 प्लस 40 55। 180 में से 55 माइनस करेंगे, क्या आएगा? ये 125। दिस इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई आ जाएगा, वही हमारे रख देंगे, एंगल सभी आ जाएंगे। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? कंप्लीट करें? कर लेंगे, जल्दी से करके बताइए फिर क्या आएगा। करिए करिए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस करिए, क्या आएगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 185। और यहां क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 125। हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3x में से एक x को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 2x। और 185 में से 125 माइनस करेंगे, आएगा 60। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30।
x की वैल्यू 30 आ गई, किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो y आ जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन 2 में रख रहे हैं आप, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x के प्लेस पे अपना 30 प्लस y इक्वल टू क्या है 125। सो y इक्वल टू क्या होगा, इसमें 30 जाकर माइनस होगा, ये आ जाएगा 95 डिग्री। क्या है 95, एक्स वाई दोनों आ गए, यहां रख देंगे, एंगल्स आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे कि नहीं। जैसे ये वाला एंगल नहीं आएगा तो क्या करिएगा, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना, पैरेललोग्राम है, और ये आ जाएगा तो उसको भी डायरेक्ट इसी तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लिया क्या आपने, किया इसे किसी ने नहीं किया, इसको करके लाइएगा कल बताइएगा। हाँ ये रोम्बस है, रोम्बस का मतलब सभी साइड, सभी एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे इसके, ठीक है ना, हो जाएगा। इतना कर लीजिए और ये वाला करके आइएगा कल, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम जितने पढ़ाए हैं कल सब रिवाइज करके आइएगा, कल चाहे पूरी क्लास चली जाए लेकिन थ्योरम सबसे कम एक कराएंगे, एक थ्योरम सबसे कराएंगे कम से कम, ठीक। इसलिए रिवीजन के साथ आइएगा और ये क्वेश्चन करके आइएगा, प्रैक्टिस रिवीजन करके आइए।